अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करें जनाब कौमी बचत के तमाम स्कीमों का नया मुनाफा क्या है। ठीक है, कौमी बचत की तमाम स्कीमों का नया मुनाफा क्या है। तमाम स्कीमों पर जो टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का कितना टैक्स कटेगा तमाम स्कीमों पर। ठीक है, फाइलर का कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर का कितना टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर को और नॉन फाइलर को। मतलब हर स्कीम जो है कौमी बचत की उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे, उस पर टैक्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसको नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे कि आपको इस स्कीम पे 1 लाख पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर को, नेट प्रॉफिट इतना बचेगा। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो से पता ही चलेगा जनाब जो सरमायाकार है कौमी बचत के, जो सरमायाकार हैं उनको पता चलेगा कि जनाब अब हमें जो है कौमी बचत की किन स्कीमों में मज़ीद जो सरमायाकारी करनी है वो किन स्कीमों में करनी है। ठीक है, या फिर जिन स्कीमों में उन्होंने ऑलरेडी सरमायाकारी की भी है वही बेहतरीन है, मज़ीद उन्हीं में सरमायाकारी करनी है, या फिर उन स्कीमों से भी पैसे निकाल के कौमी बचत के दूसरे स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करनी, सरमायाकारी करनी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सरमायाकारों को बड़ी इंटरेस्ट के साथ और दिलचस्पी के साथ कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि कौमी बचत जितनी भी स्कीम है सबका जिक्र होगा, सबके प्रॉफिट का जिक्र होगा, सब पे टैक्स का जिक्र होगा और सब पे नेट प्रॉफिट का जिक्र होगा। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो से हर सरमायाकार जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसके लिए इस वक्त कौमी बचत की सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सी है और उसको अब इन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करनी है सरमायाकारी के लिए। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट है, एक ही बात है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से हम इशू करते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली 3 साल के लिए होता है और हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलना होता है। तो हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिलता है तो 3 साल में आपको स्कीम ख़त्म हो जाती है। 6 महीने मतलब टोटल 6 प्रॉफिट इसका मिलता है। ठीक है, और जनाब इसमें एक ये है कि जनाब शुरू के जो 5 प्रॉफिट होते हैं, मतलब हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिला वो पहला प्रॉफिट हुआ, फिर इस तरह 5 प्रॉफिट तो सेम होता है। जो छठा प्रॉफिट होता है, आखिरी प्रॉफिट जो पूरे 3 साल मैच्योरिटी के बाद मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी 5 प्रॉफिट से। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट का हम जिक्र करेंगे और दोनों के टैक्स का जिक्र करेंगे। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो भी कैलकुलेशन हमारी वो 1 लाख पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर 1 लाख का जो मुनाफा मिलेगा 6 महीने बाद वो मिलेगा आपको 7,750 रुपये। अगर आप फाइल है तो 1163 रुपये का टैक्स काटेगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बचेगा 6,587 रुपये। ठीक है, ये शुरू के 5 मुनाफे, मतलब 6 महीने के बाद आपको जो मुनाफे मिलेंगे वो ये मिलेंगे। इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो टैक्स कट नॉन फाइलर का प्रॉफिट वही होगा 7,750 रुपये, टैक्स कटेगा 2,713 रुपये। नॉन फाइलर पे 35% टैक्स है और फाइलर पे 15% टैक्स है। और टैक्स काटने के बाद जो नॉन फाइलर को प्रॉफिट मिलेगा 6 महीने बाद वो मिलेगा 5,038 रुपये। ठीक है, तो शुरू के 5 प्रॉफिट तो फाइलर और नॉन फाइलर को इसी के हिसाब से मिलेंगे। जो आखिरी प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो भी सुन लें वो क्या होगा। ठीक है, आखिरी प्रॉफिट होगा जो 3 साल के बाद मिलेगा वो मिलेगा 8,250 रुपये का। ठीक है, इस पर फाइलर है तो फाइलर को टैक्स कटेगा 1,238 रुपये और टैक्स काटने के बाद 7,013 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर का प्रॉफिट वही होगा ग्रॉस 8,250 रुपये, टैक्स ज़्यादा कटेगा क्योंकि टैक्स है नॉन फाइलर पे 35% डिस्काउंट बननी 2,888 रुपये। और टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर को जो आखिरी प्रॉफिट मिलेगा 3 साल बाद वो मिलेगा 5,362 रुपये का। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जनाब हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जो है वो 10 साल के बाद मिलता है। बहुत कामयाब तरीन स्कीम है और जो सरमायाकार होते हैं, जो एक्चुअल सरमायाकार होते हैं वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को ज़रूर लेते हैं, मतलब एक स्कीम ऐसी ज़रूर रखते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही मशहूर है और जो सरमायाकार हो ना, एक्चुअल सरमायाकार जो सालों से सरमायाकारी करता है बैंकों में प्रॉफिट के लिए, वो
डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में लाजमी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल के बाद आपको मुनाफा मिलता है, लेकिन 1 साल बाद अगर आप निकलवाते हैं पैसे तो उस पर भी कुछ मुनाफा मिलेगा, 2 साल बाद भी मिलेगा, 3 साल बाद भी मिलेगा। वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है उस वक्त इसका करंटली प्रॉफिट मिला 257%। ठीक है, माने 10 साल के बाद आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 257%। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी है तो 10 साल के बाद 25,70,000 रुपये का आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो 10 साल के बाद आप जाएंगे कौमी बचत तो 10 लाख आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा और 25,70,000 रुपये का आपको मुनाफा मिल जाएगा। टोटल मतलब 35,70,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पर टैक्स कटेगा 15% फायदा का और 30% नॉन फाइलर का। ठीक है, तो टैक्स पे इस पर हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 10 साल के बाद अल्लाह नोज बेटर टैक्स किया हो। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल बता दे रहे हैं कि अभी के लिहाज से 15% फाइलर को टैक्स कटेगा और 35% जो नॉन फाइलर को टैक्स कटेगा। अच्छा, यहाँ पर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अगर 1 साल के बाद निकलवा लेते हैं तो उसका पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं आपने 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 1 साल का मुनाफा जो मिलेगा आपको 1 साल बाद वो 12%, मतलब 1 लाख रुपए जो है 1 साल के बाद 1,12,000 हो जाएगा। 2 साल के बाद 15% का उसका रेट लग रहा है, उसको प्रॉफिट रेट 15% हो जाएगा, मतलब 2 साल के बाद 1 लाख रुपए 1,15,000 बन जाएगा। 3 साल के बाद क्या होगा, 39% का रेट मिल रहा होगा, मतलब 1 लाख रुपए 3 साल के बाद 1,39,000 बन जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद 55% का रेट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए 4 साल बाद 1,55,000 बन जाएगा। ठीक है, 5 साल का रेट है जो 75% है, मतलब 1 लाख रुपए सरमायाकारी करेंगे तो 5 साल बाद आपको 1,75,000 रुपये मिल जाएगा। 75,000 मुनाफा होगा, 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 6 साल का जो मुनाफा रेट है वो 100%, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो पूरा 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, 6 साल बाद, जिसमें 1 लाख रुपए आपका अपना होगा, 1 लाख उसका प्रॉफिट होगा। 7 साल के बाद क्या होगा जनाब, जो मुनाफा रेट है वो 130% हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए 7 साल बाद 2,30,000 बन जाएगा, जिसमें 1,30,000 मुनाफा और 1 लाख जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी तरह 8 साल के बाद क्या होगा, मुनाफा रेट हो जाएगा 165%, मतलब 8 साल के बाद आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 2,65,000 मिलेगा, जिसमें 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 1,65,000 आपका प्रॉफिट होगा। 9 साल बाद क्या होगा जनाब, 206% का प्रॉफिट रेट मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए 9 साल के बाद 2,06,000 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1 लाख आपका अपना होगा और 1,06,000 मुनाफा होगा। और 10 साल के बाद क्या होगा, जो प्रॉफिट रेट है वो 257% हो जाएगा, मतलब 2,57,000 हो जाएगा। अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा जनाब, आपका 10 लाख जो है रुपये जो है वो 25,70,000 रुपये हो जाएगा। टैक्स वही जनाब 15% फाइलर टैक्स बढ़ेगा और 35% जो है नॉन फाइलर टैक्स बढ़ेगा अभी के कानून के मुताबिक। 10 साल बाद टैक्स क्या होगा वो उस वक्त के हिसाब से कटेगा। अब बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एक दौर में कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीमों में इसका शुमार होता था, क्योंकि जो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन है बेवा होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, डिसेबल पर्सन होना चाहिए, तो वो लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते थे, क्योंकि बहबूद का मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलता है, रेगुलर का भी मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, और बहबूद के बाद अगर किसी स्कीम का अच्छा मुनाफा होता था तो वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट होता। ठीक है, अभी कुछ 2-4 सालों में रेगुलर इनकम थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि इसका मुनाफा रेट थोड़ा कम हो गया। बहरहाल इस पे जो भी मुनाफा है इस वक्त करंटली मिल रहा है उस पर टैक्स कट रहा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इस वक्त करंटली जो इसको मुनाफा मिल रहा है 1 लाख पे, वो मिल रहा है 1,220 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटे, जिसकी अमाउंट बननी 183 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,037 रुपये का मुनाफा मिल रहा है फाइलर को। ठीक है, मुनाफा रेट रेगुलर इनकम का अभी भी बहुत कम है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि आज की वीडियो में हम कौमी बचत की तमाम स्कीमों का जिक्र करेंगे, चाहे जिसका मुनाफा रेट ज़्यादा हो या कम हो, तमाम स्कीम इसमें इंक्लूड होंगी, तो रेगुलर भी इंक्लूड है। ठीक है, नॉन फाइलर की बात कर लेते जनाब, तो रेट प्रॉफिट मुनाफा जो 1 लाख पर वही है, महाना मुनाफा 1,220 रुपये। नॉन फाइलर पे 35% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बननी 427 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 793 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो फाइलर का प्रॉफिट तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, 1,037 का। हाँ, नॉन फाइलर टैक्स की वजह से काफ़ी मार खा रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं जनाब कौमी बचत की मोस्ट फेवरेट स्कीम जो है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की एक बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है
वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करते हैं। कुछ अर्से पहले सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहुत तेज़ी से ऊपर आया था और लोगों ने बहबूद से पैसे निकाल कर जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका मुनाफा रेट इतना अच्छा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ अर्से बाद ये हुआ कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है डिपॉजिट का सिलसिला बंद हो गया और दोबारा से लोगों ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी शुरू कर दी। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा लोगों के से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा हमसे सवाल जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जनाब बहबूद के बारे में देखते हैं कि इसका मुनाफा रेट क्या है और टैक्स वगैरह की क्या सिचुएशन है। अगर जो बहबूद पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन एक नज़र मुनाफा पे डाल लेते हैं। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ठीक है, इन तमाम का ताल्लुक जो है वो बहबूद से ही है, ठीक है। तो हम चूँकि प्रॉफिट रेट सबका सेम है तो हम इंडिविजुअल बात नहीं करेंगे, हम जो भी प्रॉफिट रेट की बात करेंगे क्योंकि दोनों सभी बहबूद का हिस्सा है। तो हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, ये तीनों का प्रॉफिट रेट सेम है, तो हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनाब इस वक्त बहबूद हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इस पे 1 लाख पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1280 रुपये का, ठीक है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 75 लाख की आप कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट भी इस पर हासिल कर सकते हैं, उसका मुनाफा मिलाकर जो है तकरीबन 1447 से 1400 रुपये बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, 2-3 वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है बहबूद की, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब बहबूद का मुनाफा जो है 1 लाख पे 1280 रुपये कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1447 रुपये, और मैक्सिमम आप इसमें 75 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 75 लाख पे जो है बहबूद हो, या पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, इस पे जो 75 लाख पे मुनाफा मिलेगा वो 96,000 का मिलेगा, और कंपाउंड प्रॉफिट अगर आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मुनाफा बढ़कर 1,08,525 रुपये का बनेगा। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त जो है कौमी बचत की सबसे मोस्ट और फेवरेट स्कीम है अपने मुनाफे की वजह से। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जैसे नाम से पता चलता है कि शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुनाफा जो आपको मिलता है मैच्योरिटी पे मिलता है, मतलब अगर 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है तो मुनाफा 3 महीने के बाद मिलेगा। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है तो मुनाफा आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। 12 महीने की इन्वेस्टमेंट है तो मुनाफा आपको 12 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट भी देखते हैं 3 महीने का मुनाफा क्या बनना है, 1 लाख पे इस पे टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाले की, ठीक है। अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो 3 महीने का मुनाफा मिलेगा 4,750 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बननी 713 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 4,037 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा 3 महीने का फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो जनाब प्रॉफिट तो वही होगा 4,750 रुपये, टैक्स कट जाएगा 35% जिसकी अमाउंट बननी 1,663 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट बनेगा 3,087 रुपये का, ठीक है। तो ये बात हो रही थी 3 महीने वालों की शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसी तरह हम बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की। 6 महीने पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा 9,460 रुपये का 6 महीने के बाद, ठीक है। इस पर टैक्स कटेगा फाइलर को 1,419 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 8,041 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पर 6 महीने बाद। बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो प्रॉफिट है 9,460 रुपये का, इस पर टैक्स कटेगा 3,311 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा 6,149 रुपये का नॉन फाइलर को, अगर आपने शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लिया है 6 महीने वाले पे, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने का मुनाफा है 17,560 रुपये का, मतलब 17,560 रुपये, और ये मुनाफा मिलेगा आपको मैच्योरिटी पर 1 साल बाद, ठीक है। इस पर अगर आप फाइल है तो टैक्स कटेगा 2,634 रुपये का, और टैक्स काटने के बाद आपको 1 लाख में मुनाफा मिलेगा 14,926 रुपये। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो नॉन फाइलर को मुनाफा तो वही है 17,560 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, टैक्स ज़्यादा कटेगा इस पर 35%, जिसकी उम्र बननी 6,140 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को 1 लाख पे 12 महीने बाद वो बन रहा है 11,414 रुपये। अब बात करते हैं जनाब सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट भी पहले तो लोग बहुत ही ना के बराबर सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते थे। नेशनल सेविंग, मतलब लोगों को आइडिया भी नहीं होता था कि नेशनल सेविंग का कोई सेविंग अकाउंट भी है। ये सेविंग अकाउंट बिल्कुल वैसे ही जैसे कि
आपके बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें महीने में टोटल 12 विड्रॉल्स कर सकते हैं, मतलब हर महीने में कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दफ़ा अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकते। प्राइवेट बैंकों में एक दिन में 3 दफ़ा निकलवा सकते हैं, 30 दफ़ा भी निकलवा सकते हैं। बहरहाल सेविंग अकाउंट कौमी बचत की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, चूँकि इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और अब लोग बहुत बड़े पैमाने पे सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक इसके अंदर मसला होता है जिसकी वजह से लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, वो ये है कि जनाब इसका मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है। और कब मिलता है? वो मिलता है 30 जून को। हर साल के 30 जून को सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिलता है, लेकिन मुनाफा बहुत शानदार होता है। इसका मुनाफा और सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा कई सालों से सेम है। और सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट को बंद हुए एक टाइम हो गया, लेकिन मतलब उसमें डिपॉजिट आप नहीं करवा सकते, लेकिन आज तक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला नहीं रुका और इस वक्त भी आप करोड़ों हैं तो करोड़ों सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट रेट को देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इसका मुनाफा हर महीने की 30 जून को अकाउंट में आता है। अगर आपने मई में अकाउंट खुलवाया तब भी मुनाफा 30 जून को आ जाएगा, जनवरी में भी अकाउंट खुलवाया तो मुनाफा 30 जून को ही आएगा। ठीक है, और मुनाफा जो है वो कैलकुलेशन महीने बेसिस पे होता है और एक जेल में चला जाता है और 1 साल के बाद आपको आपके अकाउंट में मुनाफा आ जाता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है और इस वक्त इसका प्रॉफिट रेट 19% है, मतलब वही प्रॉफिट रेट है जो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का। ठीक है, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख का 19,000 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स रेट है जिसकी अमाउंट बननी 2,850 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,150 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। और नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 6,650 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 12,350 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का प्रॉफिट फिर भी बहुत शानदार है। अगरचे साल में एक दफ़ा मुनाफा मिल रहा है और डिपॉजिट की कोई कंडीशन नहीं, 100 करोड़ भी तो आप जमा करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सीसा में जबकि सालों से बंद है, लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल करते हैं। अब बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहुत तेज़ी से ऊपर आया सिर्फ अपने मुनाफे रेट की वजह से। एक तो हलाल मुनाफा है, मतलब इस्लामिक प्रोडक्ट है और इसका मुनाफा जो है वो हलाल है। ठीक है, दूसरा है कि इसका मुनाफा जो है बहबूद की तरह हर महीने मिल रहा था। तीसरा है कि इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार था। अभी जो है वो शरह सूद में कमी की वजह से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी कम हुआ है। और दूसरा है कि इसमें डिपॉजिट का सिलसिला बंद है, जिन लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका ही सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी मुनाफा रेट थोड़ा सा कम हुआ है और ये 20.5% से अब आ गया 19% पे। ठीक है, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1583 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं 237 रुपये का इस पर टैक्स कट रहा है फाइलर को और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1346 रुपये का मुनाफा आ रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी है उनका मुनाफा हर महीने जो है 1 लाख पे 1346 रुपये का आ रहा है अब। ठीक है, और नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो मुनाफा तो वही 1583 रुपये मंथली। ठीक है, टैक्स इस पे कटेगा 554 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,029 रुपये का मुनाफा आ रहा है नॉन फाइलर को मंथली। तो अगर आप फाइलर की बात करें तो बहुत ही शानदार मुनाफा है। इस वक्त भी मुनाफा कम होने के बावजूद 1 लाख पे मंथली मुनाफा बन रहा है 1583 रुपये का और तमाम टैक्स काटने के बाद मुनाफा बन रहा है 1346 रुपये का सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ये आखिरी स्कीम है कौमी बचत की जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सीता जिसको कहते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 तरीक़ों से आप ले सकते हैं, मतलब आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए भी ले सकते हैं जिसका मुनाफा आपको 1 साल बाद मिलेगा। आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाला भी ले सकते हैं जिसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है। और आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला भी ले सकते हैं जिसका मुनाफा आपको हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले देखते हैं कि इसका मुनाफा रेट क्या है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का। सबसे पहले बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले के लिए। ठीक है, 1 साल का जो मुनाफा है वो मिल रहा है 1 लाख पे 17,580 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 2,637 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 14,943 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 1 साल के बाद 1 लाख की सरमायाकारी में सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में सीता में। इस तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की तो प्रॉफिट वही है 17,580 रुपये 1 लाख पे। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 6,153 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 11,427 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखिए सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के
पर फाइलर का मुनाफा है 17,580 रुपये ग्रॉस और 14,943 रुपये नेट तमाम टैक्स काटने के बाद। और नॉन फाइलर का मिल रहा है ग्रॉस 17,580 रुपये और 11,427 रुपये नेट तमाम टैक्स काटने के बाद। इसी तरह बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले की। ये जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाला है, इसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे हर 6 महीने पे 7,500 का, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1125 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख का नेट प्रॉफिट बन रहा है 6,375 रुपये का, ठीक है। ये बात हो रही है फाइलर की। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो मुनाफा बन रहा है 1 लाख पे 7,500 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स काटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,625 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का 4,875 रुपये का, ठीक है। तो 3 साल वाला जो है, इसका फाइलर का प्रॉफिट फिर भी शानदार है, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 7,500 ग्रॉस और 6,375 नेट फाइलर का, ठीक है। नॉन फाइलर का थोड़ा सा कम है, जाहिर सी बात है, टैक्स ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए का जो है मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है। और अगर 1 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की हुई है तो हर महीने का मुनाफा बनेगा ग्रॉस 1,200 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनती है 180 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,020 रुपये का मुनाफा मिल रहा है फाइलर को, ठीक है। और नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो प्रॉफिट वही है ग्रॉस मंथली 1,200 रुपये 1 लाख पे। अगर आप नॉन फाइलर है 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 420 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 780 रुपये का महाना मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे भी देखिए जनाब, अगरचे मुनाफा कम है 5 साल वाले का, लेकिन फिर भी जो फाइलर है उसका मुनाफा ग्रॉस 1,200 रुपये और नेट मुनाफा तमाम टैक्स काटने के बाद 1,020 का है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने कौमी बचत की ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ स्कीम का जिक्र किया है, उनका करंटली मुनाफा जो है वो आपके साथ डिस्कस किया, उन पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को वो भी आपके साथ डिस्कस किया, नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस किया। अब आपने फैसला ही करना है कि जनाब आपने अब कौमी बचत की किन स्कीमों पर सरमायाकारी करना है। इसके अलावा जिन स्कीमों पे आपने सरमायाकारी की हुई है वही ठीक है, या उनमें से पैसे आपने दूसरी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करना है। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंक बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।